तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमीज। फ्रेंड्स, आज आपकी एनसीईआरटी सार संग्रह की सेकेंड क्लास है। इसके पहले आपकी एक क्लास प्राचीन इतिहास की कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वो क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हुए थे इस क्लास की पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक मैंने आप सभी को चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट पिन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं पाषाण काल, है ना। पाषाण का मतलब ही क्या होता है? पत्थर, ठीक है, स्टोन एज। ठीक है, जो पाषाण काल है, जो स्टोन एज है, इसको आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अगर मैं पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड की बात करूँ तो 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व तक था। मध्य पाषाण काल की बात करूँ तो 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक था। नव पाषाण काल की मैं बात करूँ तो 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, फिर जो आपका पूरा पाषाण काल है, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो हो गया निम्न पूरा पाषाण काल, है ना। दूसरा क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पूरा पाषाण काल है इसी को आपका 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया। ठीक है, निम्न, मध्य और उच्च। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था? 26 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व। फिर जो मध्य पूरा पाषाण काल है, इसका टाइम पीरियड क्या था? 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, फिर जो उच्च पूरा पाषाण काल है, इसका टाइम पीरियड क्या था? 40,000 ईस्वी पूर्व से 9,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट को। अगर आपसे पूछे जो पाषाण युगीन अनुसंधान है उसको आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? तो पूरा पाषाण काल। जो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल था उसे क्या कहते थे? पूरा पाषाण काल। फिर नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? किसका प्रयोग करते थे? स्टोन यानी कि पत्थर का। आगे है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप से जाना जाता था? ठीक है, तो उसे किस रूप से जाना जाता था? पिथेकैंथोपस के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो है मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो नर्मदा घाटी से। ठीक है, हथनौरा से। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? है ना, तो कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। ठीक है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। फिर आगे है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो आप सभी को पता भी होगा, तांबा का। ठीक है, जो मनुष्य उसने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? तो आप क्या बताएंगे? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। जो वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान है वो किस रूप में की गई थी? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। ठीक है, फिर आगे है, प्रस्तर युग स्टोन एज यानी कि जो पाषाण काल के लोग थे, लोगों के पास जो है प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? ठीक है, पाषाण काल के लोगों के पास में प्रथम घरेलू पशु कौन सा था, यानी कि पालतू पशु कौन सा था? तो कुत्ता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? मध्य पाषाण काल से। ठीक है, जो पशुपालन का प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आप क्या बताएंगे? आदमगढ़ से। ठीक है, आदमगढ़ से जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? नवपाषाण काल से। ठीक है, जो खाद्यान्नों की कृषि कब से प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल से। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो कौन सा था? जौ था। ठीक है, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
जो चालकोलिथिक युग है इसे किस और नाम से जाना जाता है, तो ताम्र पाषाण युग से, यानी कि कॉपर एज से। ठीक है, फिर आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है, तो आप क्या बताएंगे, सांस्कृतिक मंत्रालय। ठीक है, तो ये थे आपके यहाँ पर क्वेश्चन। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ताम्र पाषाण कालीन स्थल, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर कई सारे स्थल, राज्य और वहाँ से प्राप्त साक्ष्य के बारे में आपको बता रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनाम गांव, तो ये राज्य, इस राज्य में आपका महाराष्ट्र में, और यहाँ पर कौन से साक्ष्य मिले, तो कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले। तो अगर आपसे पूछे कि कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो इनाम गांव से, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे है दयामाबाद। ठीक है, कौन सा राज्य में, आपका महाराष्ट्र में। यहाँ पर जो है कौन से साक्ष्य मिले, कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण, सबसे बड़ा ताम्र प्रसारिक स्थल। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ताम्र प्रसारिक स्थल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, दयामाबाद, है ना। नौदा टोली, ठीक है, जो नौदा टोली है ये आपका किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। इसका उत्खनन HD शांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभाड़ के प्रमाण मिले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे कि चित्रित काले मृदभाड़ के प्रमाण कहाँ से मिले, तो आप क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश से, और वहाँ पर कौन से स्थल से, नौदा टोली से, है ना। फिर आगे है नेवासा, जो कि आपका किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। पटसन का प्रथम साक्ष्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो नेवासा से, और लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण भी यहीं से मिले थे। अब देखिए यहाँ पर आगे ताम्रवती, ठीक है, जो कि किस राज्य में, राजस्थान। यहाँ से प्राप्त काले मृदभाड़ सफ़ेद रेखीय चित्रों से सजे थे। अब देखिए यहाँ पर जो नवादा टोली, जो कि आपका मध्य प्रदेश राज्य में था, यहाँ पर जो काले मृदभाड़ के प्रमाण मिले थे ये आपका सफ़ेद रेखीय चित्रों से सजे नहीं थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि काले मृदभाड़ सफ़ेद रेखीय चित्रों से सजे हुए कहाँ से प्राप्त हुए, तो ताम्रवती से। ठीक है, और कौन से राज्य से, तो राजस्थान। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। तो अगर आपसे पूछे कि नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर जॉन लुबाक ने। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, जॉन मॉर्सल। जो जॉन मॉर्सल है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, जो भारतीय पुरातत्व है इसका जनक जो है किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए थे, भीमबेटका, यानी कि मध्य प्रदेश से। ठीक है, कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये कौन से युग से प्राप्त हुए, नवपाषाण काल से। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है इसके सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए थे, नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित थे, तो ये किस काल से संबंधित है, निम्न पुरापाषाण काल से। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो पुरापाषाण काल है इसको भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, निम्न, मध्य, उसके बाद में यहाँ पर आपका दे रखा था उच्च, है ना। तो यहाँ पर जो ये पुरापाषाण काल है ना, इसका जो पहला वाला पार्ट है निम्न पुरापाषाण काल, है ना, जो कि आपको यहाँ पर बता रखा है। जो पेबल उपकरण है वो यहीं से आपका संबंधित है ना। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, तो कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, आहार संस्कृति। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है, जो माइक्रोलिथिक औजार है ये किस काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से। ओके, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है, जो बेलन घाटी से प्राप्त औजार है वो किस काल से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, निम्न पुरापाषाण काल से, वही जो पुरापाषाण काल का पहला वाला पार्ट है। ठीक है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है, तो ये आपकी किस काल से जुड़ी हुई है, पुरापाषाण काल से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में जो है मृतकों को कैसे दफनाया जाता था, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर मृतकों को दफनाना किस काल से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, ताम्रपाषाण कालीन। ठीक है, कहाँ के लोग, महाराष्ट्र के लोग।
भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीनतम ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो कौन से हैं? महददा और सराय नाहर राय। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। आगे है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल से क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव के ने सर्वप्रथम कब सीखा था? ठीक है, जो अग्नि उसका उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? शिवालिक पहाड़ियों से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, जो भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान के प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से, जो कि आपका अभी पाकिस्तान का हिस्सा है ना। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आपका मेहरगढ़ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। आगे हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? ठीक है, तो जो हड्डी निर्मित उपकरण है वो किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए थे? सराय नाहर राय से। गौरिक मृदभाड़ पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल यानी कि मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतंगगेडोर, हड़प्पा तथा कोट दीजी वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, नवादा टोली नामक ताम्रप्रसारिक स्थल का उत्खनन H.D. शाक्लिया ने किया था। नवादा टोली जो है अभी वर्तमान में कहाँ पर अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ये आपका इंपॉर्टेंट है ना। फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग नवपाषाणकालीन स्थल, यहाँ पर स्थल दे रखा और आपको राज्य। अगर हम बात करें बुर्ज़होम जो कि आपका कश्मीर में है, ये राज्य से आपका क्या प्राप्त हुआ? कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो अगर आपसे पूछे कब्रों में मालिक के साथ में कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए थे? तो बुर्ज़होम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। फिर है गुफल कराल जो कि आपका कश्मीर में है, यहाँ पर क्या प्राप्त हुए इस राज्य से? कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभाड़ों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर है मेहरगढ़ जो कि अभी आपका वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ पर क्या प्राप्त हुए? तो गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान व प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? ये कच्ची ईंटों के आयताकार मकान किस राज्य से मिले थे? तो मेहरगढ़, है ना। और गेहूं और जो है जौ की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले? तो वो भी आपका मेहरगढ़ से। फिर है महदा। ठीक है, मदहा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर जो एक गोलाकार चौपानी मांडो। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिले? मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म प्रासाद व हस्त निर्मित मृद भाड़ के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। शारू तारू जो कि आपका असम में है, यहाँ पर किसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए? गुवाहाटी के समीप उत्खनन के आदिम कुल्हाड़ियों व चित्रित मृद भाड़ प्राप्त हुए। तो अगर आपसे पूछे कुल्हाड़ियों व चित्रित मृद भाड़ के जो है साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप क्या बताएंगे? सारू तारू से, जो कि आपका असम में। फिर चिराद की अगर मैं बात करूँ जो कि आपका बिहार में है, तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सिंगों से निर्मित है। इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो यूपीएससी तैयारी 4.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो जो चिराद है वो कहाँ पर है? आपका बिहार में। और यहाँ से क्या मिले? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, है ना। फिर आगे है दाओ जली जो कि आपका असम में है, यहाँ से क्या प्राप्त हुए? कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। फिर आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इस क्लास का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।